दोस्तों आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसे एक बार जान लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाइप में ओडी, आईडी, सीएफ और थिकनेस किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाफ इंच से 12 इंच तक के पाइप का ओडी, आईडी और सीएफ चार्ट क्या है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किसी भी पाइप का ओडी, आईडी और सीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किसी भी पाइप का ओडी, आईडी और सीएफ फार्मूला द्वारा कैसे निकालें। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हाफ इंच से 36 इंच तक के पाइप का नॉमिनल वॉल थिकनेस शेड्यूल चार्ट क्या है। हमारा छठवां क्वेश्चन है किसी भी प्लांट में, चाहे वो गैस प्लांट हो या केमिकल प्लांट हो या रिफाइनरी प्लांट हो, अलग अलग जगहों पर पाइप की शेड्यूल चेंज क्यों करनी पड़ती है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन सभी बातों की जानकारी आपको चाहिए तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाइपिंग ज्ञान। ओडी, आईडी, सीएफ और थिकनेस का फुल फॉर्म। ओडी आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास। आईडी इनसाइड डायमीटर, आंतरिक व्यास। सीएफ सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि या परिधि। टीएच थिकनेस, मोटाई। ओडी आउटसाइड डायमीटर, पाइप में बाहर बाहर एक सिरे से दूसरे सिरे तक के डायमेंशन को ओडी कहते हैं। इसे समझाने के लिए हम एक पाइप लेंगे और इस पाइप के बाहर बाहर एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या इस सिरे से इस सिरे तक, या इस सिरे से इस सिरे तक हम मापते हैं और जो डायमेंशन निकल के आएगा उसे हम ओडी कहते हैं। तो आइए नापते हैं। अभी इसका एक सिरा हम बाहर रखेंगे और दूसरा सिरा यहाँ रखेंगे, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। तो देखिए कितना आता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 100 यहाँ हो गया और यहाँ 10, यानी 110 mm। तो इसका ओडी कितना हो गया, 110 mm। आईडी इनसाइड डायमीटर, पाइप में अंदर से अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक के डायमेंशन को आईडी कहते हैं। इसे भी समझने के लिए हम एक पाइप लेंगे और इस पाइप के अंदर अंदर, ये पाइप के अंदर अंदर, इस पाइप के अंदर अंदर, इस साइड से इस साइड या इस साइड से इस साइड, हम किसी भी साइड से माप सकते हैं। तो आइए हम इंची टेप से मापते हैं और जो इसमें अंदर से अंदर मापने पर जो डायमेंशन निकल के आएगा वो आईडी कहलाएगा। तो आइए हम इंची टेप से नापते हैं। अब इंची टेप का एक सिरा हम अंदर की तरफ रखेंगे और दूसरा सिरा यहाँ से। तो हम देखते हैं कि अंदर से अंदर ये 105 यानी 105 mm आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, 105। पहले जो हमारा निकल के आया था वो कितना था, 110 था। तो इसमें 5 जो है हमारा थिकनेस माइनस हो गया, तो अभी आ गया 105। तो ये हमारा आईडी निकल गया। तो इस तरह हम आईडी मापेंगे। सीएफ सरकमफ्रेंस, पाइप के बाहर चारों तरफ के डायमेंशन को सीएफ कहते हैं। इसे भी समझने के लिए हम एक पाइप लेंगे और इस पाइप के चारों तरफ गोलाई में हम मापेंगे और जो डायमेंशन निकल के आएगा वो सीएफ कहलाएगा। तो आइए हम इंची टेप से नापते हैं। तो ये रहा हमारा इंची टेप, इसको हम पूरा खोल लेते हैं ऐसे और इसके एक सिरे को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे चूंकि यहाँ पकड़ेंगे और इसको हम गोलाई में नापेंगे। गोलाई में कुछ इस तरह ऐसे राउंड कर देंगे और ये देखिए यहाँ पे
तो हमारा जो निकल के आएगा कितना है, ये देखिए यहाँ पे 300 है, ये 300, यहाँ 10, 20 यानी कि 20, 30, 40 और ये देखिए 50, यानी कितना हो गया 350 mm। हमारा CF निकल के कितना आया 350 mm। तो इस तरह हम इस तरह गोलाई में नाप के हम CF निकालेंगे। ½ इंच से 12 इंच तक के पाइप का OD, ID और CF आपको हमेशा याद होना चाहिए। यदि आपको अच्छे से याद रहेगा तो इंटरव्यू में क्लाइंट के सामने आप बिना झिझक के जवाब दे पाएंगे। ½ इंच से 12 इंच तक के पाइप का OD, ID और CF का चार्ट यहाँ नीचे दिया गया है। सबसे पहले चार्ट में पाइप साइज, OD, ID और ये पाइप का CF दिया गया है। यहाँ पे पाइप का OD जो है mm में, ID mm में, CF mm में और पाइप का साइज जो है वो इंच में दिया गया है। यहाँ पे OD, ID और CF का जो नीचे है वो दशमलव में दिया गया है, उसको हमने राउंड फिगर में कर दिया है तो आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आप राउंड फिगर में भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए इसे देखते हैं। ½ इंच का पाइप का OD 21, ID 16 और CF 67। 3/4 का OD 27, ID 21, CF 84। 1 इंच का OD 33, ID 27, CF 105। 1/2 यानी 1.5 इंच का पाइप का OD 48, ID 41 और CF 152। उसी तरह 2 इंच का OD 16 इंच, ID 52 और CF 190। उसी तरह 2.5 इंच का OD 73, ID 63 और CF 229। उसी तरह 3 इंच का 89 OD 78 ID और CF हो गया 279। उसी तरह 4 इंच का OD हो गया 114, ID हो गया 102 और CF हो गया 359। 5 इंच का 141 OD हो गया, ID हो गया 128 और CF हो गया 444। 6 इंच पाइप का OD हो गया 168 और ID हो गया 154 और उसी तरह CF 529। 8 इंच का OD हो गया 219, ID हो गया 203 और CF हो गया 688। 10 इंच का OD हो गया 273, ID हो गया 254 और आपका CF हो गया 858। 12 इंच का OD हो गया 324, ID हो गया 305 और CF हो गया 1017। इस तरह आप पाइप का OD, ID और CF का ये चार्ट याद कर सकते हैं, आपको आगे काम आएगा। किसी भी पाइप का OD, ID और CF निकालने का फार्मूला आइए जानते हैं। फार्मूला 12 इंच से ऊपर के पाइप का OD निकालने के लिए OD बराबर पाइप साइज गुने 25.4। अगर CF मालूम हो और OD निकालना हो तो OD बराबर पाइप CF भागा 3.142। अगर ID निकालना हो तो ID बराबर पाइप OD माइनस पाइप थिकनेस गुने 2। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि हमने पाइप थिकनेस को 2 बार क्यों माइनस किया है। यहाँ फार्मूला में OD में थिकनेस को 2 बार घटाना पड़ा है, ऐसा क्यों? इसे जानने के लिए ये डायग्राम को ध्यान से देखिए।
यहाँ नीचे से ऊपर ओडी का माप लेते समय पाइप का थिकनेस यानी पाइप की मोटाई नीचे और ऊपर मिलाकर 2 बार आ रही है, इसलिए ओडी में पाइप थिकनेस को 2 बार घटाएंगे तभी आईडी निकलेगा। अगर ओडी मालूम हो और सीएफ निकालना हो तो सीएफ बराबर पाइप ओडी गुने 3.142। किसी पाइप का ओडी, आईडी और सीएफ फार्मूला द्वारा कैसे निकालें? 12 इंच से ऊपर के पाइप का ओडी निकालने के लिए जितने इंच का पाइप रहेगा उतने इंच में 25.4 का गुना कर देते हैं तो ओडी ज्ञात हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 14 इंच पाइप का ओडी क्या होगा? जैसा कि फार्मूला से हम जानते हैं कि ओडी बराबर पाइप साइज गुने 25.4, तो यहाँ पाइप का साइज 14 इंच है तो 14 गुने 25.4 आपका मल्टीप्लाई यानी गुना करने से 356 यानी 356 mm आया है आंसर हमारा। आईडी निकालने के लिए जितने भी इंच का पाइप रहेगा उसके ओडी में उस पाइप के थिकनेस को 2 बार घटा देंगे, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि पाइप का थिकनेस यहाँ 2 बार क्यों घटाएंगे, तो आप जान गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर 4 इंच के पाइप का ओडी 114 और थिकनेस 6.02 है तो आईडी कितना होगा? जैसा कि फार्मूला से हम जानते हैं कि आईडी बराबर पाइप ओडी माइनस पाइप थिकनेस गुने 2। यहाँ पाइप का जो ओडी है 114 यानी 114 माइनस पाइप का थिकनेस 6.02, इसको 2 से गुना करेंगे गुने 2, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 114 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 को 2 से करेंगे तो 12.04 यानी इतना आएगा। फिर इसको इस माइनस करेंगे तो 101.96, आंसर आएगा हमारा 102 mm 102 mm। सीएफ निकालने के लिए जितने इंच का पाइप रहेगा उसके ओडी में 3.142 का गुना कर देंगे तो उस पाइप का सीएफ निकल जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। अगर 4 इंच के पाइप का ओडी 114 यानी 114 है तो सीएफ कितना होगा? जैसा कि फार्मूला से हम जानते हैं कि सीएफ बराबर ओडी इंटू यानी ओडी गुने 3.142, तो यहाँ पाइप का ओडी 114 यानी 114 है गुने 3.142 है, ये हमारा फार्मूला है। तो दोनों को गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 358.188 mm ये आया है इसका आंसर। इसको ये दशमलव में, इसको राउंड फिगर में लिखने के लिए हम 358 mm ये लिख सकते हैं। आगे टीएच थिकनेस, पाइप के अंदर से बाहर की दीवार को या उसकी मोटाई को हम थिकनेस कहते हैं। 1/2 इंच से 36 इंच यानी 36 इंच तक के पाइप का नॉमिनल वॉल थिकनेस शेड्यूल चार्ट ये दिया गया है। आइए इसके कॉलम को देखते हैं। नॉमिनल वॉल थिकनेस फॉर पाइप, यहाँ सबसे पहले पाइप साइज दिया हुआ है जो कि इंच में है, उसके बाद पाइप का ओडी दिया हुआ है, उसके बाद पाइप का शेड्यूल 5 जो स्टेनलेस स्टील के लिए है, इसका मान नीचे दिया गया है। उसके बाद के कॉलम में शेड्यूल 10, ये स्टेनलेस स्टील जो शेड्यूल 10S लिखा हुआ है वो स्टेनलेस स्टील के लिए है। उसके बाद शेड्यूल 10 ये नॉर्मल के लिए है, शेड्यूल 20 नॉर्मल, शेड्यूल 30 दोनों के लिए। उसके बाद शेड्यूल 40S ये SS के लिए है, और यही 40 जो होता है पाइप में, शेड्यूल 40 जो होता है नॉर्मल साइज यानी स्टैंडर्ड साइज इसको बोला जाता है। ये दोनों में SS में भी यूज होता है और सब पाइप में भी यूज होता है। उसके बाद देखिए शेड्यूल 40 नॉर्मल, शेड्यूल 60, उसके बाद शेड्यूल 80S इसको हम एक्सेस भी बोलते हैं, ये स्टेनलेस स्टील का है। और यहाँ आगे में शेड्यूल 80 ये नॉर्मल के लिए दिया हुआ है। ठीक उसी तरह शेड्यूल 100, शेड्यूल 120, शेड्यूल 140, शेड्यूल 160, उसके बाद शेड्यूल डबल एक्सेस, ये सबसे मोटा थिकनेस होता है।
उसके बाद हमारा लास्ट में पाइप का CF दिया गया है। इसको यहाँ पर पाइप शेड्यूल के अनुसार उसका थिकनेस हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट सवाल था कि किसी भी प्लांट में, चाहे वो गैस प्लांट हो, केमिकल प्लांट हो या रिफाइनरी प्लांट हो, अलग अलग जगहों पर पाइप की शेड्यूल क्यों चेंज करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। पाइप की दिशा बदलने के लिए एल्बो या टी का प्रयोग करते हैं। तेज बहाव वाले पानी की पाइप में पानी के बहाव के तेज रफ्तार को कम करने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह पाइप में आने वाले तेज प्रेशर से पाइप फट न जाए, इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी प्लांट में, चाहे वो गैस प्लांट हो, केमिकल प्लांट हो या रिफाइनरी प्लांट हो, अलग अलग जगहों पर ज़रूरत के अनुसार मोटे शेड्यूल के पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।